हेलो एवरीवन, पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? मैं पवित्रा आप सभी का होम कुकिंग बाय पवित्रा अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? अपनी रेसिपी आपको मैंने दिखा ही दी है कि मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बनाया है। आज मैंने बनाया है भरवा शिमला मिर्च। भरवा शिमला मिर्च तो सभी बनाते होंगे, एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए, बहुत ज़्यादा मस्त, यमी और टेस्टी लगेंगी और इतने अच्छे हैं कि आप भी इस तरीके से ट्राई करें। देखो, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग कर भी दी है। सबसे पहले मैंने ले ली है मटर। भाई, शिमला मिर्च की फिलिंग में बनाने जा रही हूँ, उसमें मटर का स्वाद मिल जाए, वाह वाह, चार चांद लगा देता है। तो मेरे पास फ्रोज़न मटर थी, मैंने वो ले ली है। मटर का तो सीज़न नहीं है, वो मटर मैंने बॉईल करने रख दी है। थोड़ी सी बॉइलिंग भी ज़रूरी होती है, फ्रोज़न मटर है लेकिन फिर भी बॉइलिंग ज़रूरी है उसकी। तो मैंने आलू देख लीजिए, निंजा टेक्निक से काम चल रहा है भैया से। अब मैंने हर आलू को 4 टुकड़ों में काट लिया है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मुझे जल्दी से बॉईल करने हैं, रात का समय जल्दी हो गया है, खाना डिनर में मैंने ये बनाई है रेसिपी। तो जल्दी से मुझे आलू बॉईल करने रखने हैं, तो मैंने आलू काटा। तो आलू बॉईल करने का भी को आज ये सब्ज़ी मैं ऐसे बना रही हूँ कि मतलब जो बिल्कुल बिगिनर्स होते होंगे ना, उनको भी सिखा दिया जाए तो वो भी बना लेंगे। तो देखो, मैंने आलू काट के रख दिए हैं। और आलू उबलते समय आप कुकर में जब भी आलू रखें तो आपके कुकर में पानी आप उतना रखो कि आपके आलू से वो नीचे रहे, डूबे नहीं। आलू पूरी तरीके से डूबने नहीं चाहिए। देख लीजिए मैंने किस तरीके से, पानी थोड़ा ज़्यादा था वो निकाल दिया, आलू नीचे ही है। तो सीटी एकदम बराबर आएगी और सिर्फ आलू में 1 या 2 सीटी लगाओ, बस। 1 सीटी में भी काम हो जाएगा। वैसे तो सेम आंच पे अगर आप रखोगे तो, थोड़ी देर फास्ट में रखोगे तो 2 सीटी ले लो और इसको रख दो। देखिए, इतनी देर में मैंने आलू कुकर में बस डाले ही हैं, उसमें पानी डाला है। मेरी जो मटर मैंने रखी थी उसमें भी हल्का सा उबाल आ गया है। इसमें मैंने अब नमक डाल दिया, क्योंकि मटर के अंदर मैंने नमक नहीं डाला था तब। अब डाल दिया है। थोड़ी बहुत जो कच्चापन रहता है ना मटर का, वो सब निकल जाएगा, अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो चलो, अब इसी के साथ मैंने ले ली है शिमला मिर्ची धुल करके। मेरे पास है आधा किलो शिमला मिर्ची, जिसमें मेरे 5 पीस चढ़े हुए हैं। तो शिमला मिर्ची को काटने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। दरअसल शिमला मिर्च को काटते समय, यानी कि भरवा शिमला मिर्ची बनाते समय, सब किसी का अलग अलग तरीका है काटने का। कोई सिर्फ डंठल निकाल के फेंक देता है, कोई किसी तरीके से आधी आधी काट लेते हैं। तो देखिए, मेरी तरीका ये है कि मैं ये जो डंठल निकाला है उसके डंठल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लेकर के मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, और बीच में जो बीज वगैरह रहते हैं ना, वो सब मैं निकाल करके खाली कर लेती हूँ। अब ये मत कहना इसको निकालने का क्यों ही निकाल रही हो। तो भाई देखिए, मैं किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करूँगी, आप बस आराम से देखते जाइए। ये बीज मैंने जो निकाले हैं ना, इनको एक ट्रे में, बर्तन में अलग से रखते जाइए। और ये जो डंठल के पास भी बीज उन बीज को भी साइड में निकाल दीजिए। और वो बीज को आपको फेंकने नहीं है, बस डंठल को साफ़ कर लीजिए, उसके अंदर बीज नहीं रहने चाहिए। देखो, साथ में आवाज़ मेरी बच्ची की भी आ रही है, क्योंकि वो भी सोच रही है मैं भी कुछ मम्मी का योगदान कर ही देती हूँ। तो इसी तरीके से एक मैंने आपको धीमे से बता दिया था, बिल्कुल स्लोली, और अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा रेसिपी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा तरीके से बताने के चक्कर में थोड़ा रेसिपी लंबी तो हो गई है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ताकि आपका कोई भी स्टेप छूटे नहीं। और इसी के साथ में जब तक ये काट रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इस तरीके के मज़ेदार और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके सामने लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी आगे भी। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ मैं तो आप तक ज़रूर पहुँचे। और चलो, इसी के साथ मेरी सारी शिमला मिर्ची मैंने काट ली है, उनके बीज भी साइड में अलग रख दिए हैं। अब ये बीज का जो प्रयोग है मैं आपको बाद में बताती हूँ। एक्साइटमेंट बनाकर रखिएगा वीडियो के एंड तक, आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। चलिए, अब इसी के साथ थोड़ा सा हमने कर लिए हैं, जब तक आलू बॉयल हो रहे हैं मैंने प्याज को भी छील लिया। वीडियो की स्पीड इस समय मैंने बढ़ा के रखी है थोड़ी सी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैं किसी भी काम को
स्किप नहीं करना चाहती, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दिखाती हूँ। भले ही वीडियो को फास्ट कर दूँ, लेकिन उसको कटिंग छटिंग ज़्यादा नहीं करती मैं बिल्कुल भी, सिर्फ एडिटिंग करती हूँ। अब आप देख लीजिए प्याज को मैंने पानी में क्यों डाला। अब देखो 2 प्याज मैंने काटी हैं, 2 प्याज मतलब काटूंगी तो तब तक तो पानी के प्याज में तो कम ही निकलेगा, मेरी आँखों से ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए मैंने प्याज को डाल दिया भाई पानी में। और अच्छे से इतने में प्याज मेरी वॉश भी हो जाएगी। तो देखो मैंने एक तो काटा था प्याज को के बीच में से काटा और उसको लंबे तरीके से काट लिया, तो मोटे मोटे छिल थोड़ा सा हुआ। अब देखो ये वाला तरीका भी आप देख लीजिए। इससे क्या है, आपको जब प्याज काटोगे ना तो आपको प्याज पकड़ने में बहुत आसानी रहेगी। प्याज को काटने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये रहता है कि हाफ़ करो उसको और उसके बाद में से उसको छोटे छोटे पीसों में काटो। अब आप देख लीजिए अंतर, आपको कौन सा तरीका पसंद आए आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो। ये छोटी सी टिप है, आप ध्यान दीजिए। नॉर्मली हम घर में जब प्याज काटते हैं तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए हमें, तो इसलिए प्याज जब काटो ज़्यादा हो या कम हो पानी में डाल के रख दो, आपको मिर्ची नहीं लगेगी। अब हम आ रहे हैं लहसुन काटने पे। बोले क्यों ही दिखा रही है, आपने तो जल्दी जल्दी छील लिया। लेकिन नहीं, लहसुन काटते समय मैंने जो सावधानी रखी है वो देखो, लहसुन बहुत जल्दी और आसानी से छिल जाता है। लोगों को तकलीफ़ होती है ना, देखो मैं किस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी छिल रही हूँ, क्योंकि मैंने पीछे वाला जो डंठल रहता है ना वो इनका सबका हटा दिया। और जैसे ही आप वो हटाओगे तो बस लहसुन मूंगफली की तरह से छिलता चला जाएगा। देख लो, आप देख लो, मैंने अब स्पीड कम भी कर दी है। पीछे से जैसे ही मैंने उस डंठल को निकाला है, अब वो सब का सब देखो पूरा इसी तरीके से दिख रहा है ना। ऊपर से जैसे हम कभी कभी काटते हैं ना, पहले मैंने देखा है, हमेशा मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अब मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ। हमेशा पीछे से ही लहसुन के डंठल को काटती हूँ, थोड़ा सा वहाँ से छटिंग भी हो जाती है और साफ़ भी हो जाता है। इतना सब करने के बाद मेरी हो गई है आलू की बॉयलिंग कंप्लीट। एक सीटी आ गई उसमें और मैंने बंद कर दी। देखो अच्छे से बॉयल हो गए हैं, 2 सीटी लगाई थी मैंने इसमें। और देखिए इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस तरीके से आलू क्यों रखे थे, क्योंकि इन आलू को भाई मुझे फोड़ना है, इनका मतलब पिट्ठी बना के तैयार करनी है। तो गरम गरम आलू हैं, इसको अब छीलने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए टोपी बस ऊपर से हटती चली जा रही है। आप देख लीजिए मैं किस तरीके से हटा रही हूँ, बस लिया और हटा के रख दिया, ऊपर से उतारा, छिलका बड़े ही आसानी से। अब हम किचन में काम करते हैं, इतना भी नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या ही किचन में हम काम करना सीखेंगे। तो आप भी देख लीजिए, गरम इतना है कि मैं हाथ से आलू को उठा नहीं पा रही हूँ, लेकिन चाकू की मदद से उसको प्रिक कर रही हूँ, उठा रही हूँ। लेकिन हाँ, छिलका बड़ी आसानी से उतार देती हूँ। छिलका इसलिए आसानी से उतर रहा है क्योंकि मैंने इसको छील के रख रखा है। देखो छिलका बहुत ही आसानी से, हल्का सा प्रिक किया, छिलका ऊपर, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत के भी नहीं लगी है और आलू मेरे एकदम साफ़ से छिल के रख गया है। इसी के साथ अब मैंने रख दिया है पैन अपनी किचन पे, और थोड़ी सी भाई सफाई भी ज़रूरी है, वो भी मैंने कर ली है। और किचन में इसके पैन में डाल दिया है 4 चम्मच, छोटी वाली टीस्पून होती है ना, वो तेल डाल दिया है, लहसुन डाला है, थोड़ा सा उसको ब्राउन किया लहसुन को, फिर मैंने प्याज डाली है, जल्दी से दोनों प्याज नहीं डाली है। अब वो जो बीज थे जो मैंने छोड़े हुए थे, अब उनको मैंने इसके साथ मिलाया। आप कहोगी कि ऐसा क्यों ही किया, तो भाई जो पिट्ठी हमने बनाई है ना उसके साथ बीज का फ्लेवर जाना चाहिए। हरी मिर्ची तो हम डाल ही रहे हैं, शिमला मिर्च के बीज क्यों फेंके, तो ठीक है ना। और शिमला मिर्ची के बीज अगर मैं उसी डंठल में लगे रहने देती तो जो खाने वाले थे ना वो वैसे ही निकाल करके फेंक देने वाले थे और बुरे हो जाते थे वो। अब देखिए इसी के साथ नमक थोड़ा ढूंढने में, मसाला थोड़ा मेरा ज़्यादा डार्क हो गया, मैंने इसमें बेसिक से मसाले प्रयोग किया है, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, हींग, हरी मिर्ची, और बस मेरी पिट्ठी को मैंने मिला दिया है, मिक्स कर दिया है, ठीक है ना। अब पिट्ठी मेरी मिक्स हो गई है। अब आप देख लीजिए गैस के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी। आप कहेंगे आलू थोड़े गीले गीले से नहीं लग रहे, तो ये भाई मौसम के हिसाब से थोड़े थोड़े गर्म है ना इसलिए लग रहे हैं, लेकिन बाद में ये थोड़े सही से लग रहे थे थोड़ा ठंडे होने के बाद। अब देखिए मैं आपके सामने इन्हें भर के दिखा रही हूँ किस तरीके से भरना है। अच्छा, भरने की भी एक ट्रिक है, मैंने भरी है उसके बाद में देख लीजिए। अब ये थोड़े सूखे से लग रहे हैं ना, कोई भी सब्ज़ी हम रसीली सब्ज़ी भी बनाते हैं, ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बनाते हैं, जब तक वो बहुत ज़्यादा हीट होती है वो हमें पतली ही लगती है, ठंडी होने के बाद ही वो हमें नॉर्मल थोड़े सा कम ग्रेवी उसकी नज़र आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब देखो मैंने उसके सिर्फ डंठल में से बीज हटाए थे, ऊपर का पार्ट नहीं हटाया था। तो आप इस तरीके से अब मैं इसको भर दे रही हूँ और भर के जो
काटिंग की है ना मैंने, बस कटिंग को मैच करके वहीं की वहीं लगा दे। ऐसा नहीं कहीं भी चिपका दो, नहीं नहीं, मैच करके। अब इतना तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि हमने यहाँ से काटा है, काट करके इस तरीके से रखा है। तो बस मैंने इस तरीके से शिमला मिर्च को एक आपके सामने भरी है। देखो कितनी अच्छे से पैक हो गई है ना, बिल्कुल मैंने रखी है। तो ये नहीं कि उसका गिर भी जाए डंठल, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही है एकदम से। तो ऐसे ही मैंने सारी शिमला मिर्ची भरी हैं, एक के बाद एक। आप देख लीजिए, एक और मैं भर के दिखा रही हूँ, इसका भी मैं इसी तरीके से पैकिंग करूँगी। अच्छा, शिमला मिर्ची को भरने के बाद में जो एक ट्विस्ट, आप बिल्कुल बिगिनर्स होंगे ना, वो कहेंगे भरवा शिमला मिर्ची हम कैसे बनाएं, इसमें ये हो जाएगा, उसमें वो हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं इस तरीके से आपके सामने भर करके दिखा रही हूँ। अब एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 शिमला मिर्ची हैं ये। अब शिमला मिर्ची भरते ही मैंने भाई थोड़ी सी स्पीड को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि फिर से वीडियो ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, वीडियो की स्पीड को ही बढ़ा दिया है। एक पूरी भर गई, दूसरी भी भर के तैयार है, बस चौथी पाँचवीं बस हो गई। थोड़ा सा इनको इसी तरीके से, इसी प्रोसेस के साथ में हमें बस चम्मच में लेना है और मसाले को इसके अंदर डाल देना है। और मसाले में नमक मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालें। भैया मैंने देगी मिर्ची का प्रयोग नहीं किया है, मैंने घर में कुटी हुई मिर्ची यूज़ की है, इसलिए मेरी सब्ज़ी लाल लाल नहीं नज़र आ रही है, येलो येलो दिख रही है। लेकिन सब्ज़ी में बिल्कुल मसाले एकदम परफेक्ट थे, सबको बहुत पसंद आए थे। दूसरे दिन जो मसाला बच जाता है ना, पिट्ठी आलू की थोड़ी ज़्यादा बनाते हैं, तो वो भी सब ने बहुत अच्छे से खाई थी। आप इसे इस तरीके से बना करके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्दी टेस्टी है। तो चलो, अब मेरी शिमला मिर्ची तो भरी गई है, कढ़ाई रख दी है मैंने। अब कढ़ाई, शिमला मिर्ची को पकाने के लिए आप पैन यानी कि फ्लैट तरीके की कोई भी बर्तन को यूज़ ना करें, आप थोड़ी गहरे वाले बर्तन को यूज़ करें। जैसे मैंने कढ़ाई ली है गहराई वाली, जिसमें पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं ना, वो वाली कढ़ाई ली है। और इसमें मैंने 1.5 चमचा, बड़ा वाला जो रहता है ना, जो सब्ज़ी करते हैं, 1.5 चमचा तेल डाल दिया है। और इसी के साथ अब देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे ये धागे क्या क्या कर रही है, तो भैया देख लो, धागा मैं सुपर वूमेन बनूँगी। अब धागा बांध कर इसमें देख लो, धागा सुपर वूमेन इसलिए बनूँगी, देखो अब आपके सामने कर रही हूँ। इस शिमला मिर्च को धागे से, करेले नहीं लपेटे मैंने, लेकिन हाँ शिमला मिर्च को ज़रूर लपेटूँगी, क्योंकि करेला मैंने निंजा टेक्निक कुकर में बनाया था ना, अभी ये कढ़ाई में बना रही हूँ। तो अब आप देख लीजिए, इसमें मैं धागा लपेट रही हूँ, और एक बहुत ही आसानी से, इसमें तो वैसे भी गैप रहता है, बहुत ही जल्दी से 4-5 बार एक ही धागे को मैंने लपेट दिया है। और धागे लपेटने के बाद जो सुविधा आपको पता चलेगी, तो आप भी हमेशा जब कभी बनाओगे ना, तो आलस नहीं करोगे, एक बार धागा लेके आओगे बस इस तरीके से, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ये सारी डाल दी हैं, देख लो, देख रहे हैं ना। और मुझे कोई टेंशन नहीं है कि खुल जाएगा, कि क्या होगा, नहीं नहीं, कोई टेंशन आपको भी नहीं होनी चाहिए। इसे ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे सिर्फ इसके साथ रखा है। फिर उसके बाद ही हमने तुरंत इसको खोल करके देख लिया है। इससे तब तक मेरे 2 मिनट पूरे होंगे। चलो, जो मटर मैंने बॉईल की थी, आप सोच रहे होंगे उसका तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन मटर मैंने बॉईल की थी, वो अब मैंने रिमेनिंग पिट्ठी के अंदर भर दी है। आप कहेंगे उसमें क्यों नहीं डाली, तो भाई मैं भूल गई थी, मेरी क्षमा करें। लेकिन भूलने का भी कोई इतना बड़ा वो नहीं था। हाँ, अक्सर जब हम नॉर्मली पिट्ठी बनाते हैं शिमला मिर्च में भरने के लिए, उसमें नहीं डालते हैं। आज मेरे पास फ्रोज़न मटर थी तो मैंने डाल दी थी, लेकिन अब मैं पिट्ठी में तो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि रिमेनिंग एक्सेस पिट्ठी हमारे साथ ही रहने वाली है। देख लीजिए, अब इसको चलाने के लिए, पलटने के लिए मुझे किसी चम्मच, चमचे, करछी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस उठाए हाथ से डंठल और पलट दिए, और इसी तरीके से मैं सारे करूँगी जब तक ये पूरी नहीं पलट जाएगी। हाथ से ही मेरा चलता ही रहेगा, हाथ उलट पुलट उलट पुलट हाथ से ही करती चली जाऊँगी। और मुझे इसे देखो किस तरीके से खड़ी हो जाती है ना, कोई परेशानी नहीं होगी, बस सारे पलट दूँगी। जब लास्ट में जब मैं इसको करूँगी, देखो ये प्रोसेस मेरे करने के साथ साथ ये कितना समय हुआ, 5 मिनट का समय हुआ है। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी ये आधे से ज़्यादा पक कर के तैयार हो गई है। देख लीजिए, क्योंकि शिमला मिर्ची जो है बहुत जल्दी बन जाती है, इतनी जल्दी पक जाती है। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगा ही लो, सौटे करते हैं हम तो सिर्फ आधा मिनट में सौटे हो जाती है ना, किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो। अब देखो, थोड़ा डंठल की तरफ था तो मैंने पलट दिया उसको, अब चम्मच से निकाला है, क्योंकि ऑयल नहीं आना चाहिए। और वैसे भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था, अच्छे से देखना है, डंठल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, पलट दिया था ना मैंने, इसलिए मैंने अब हाथ का प्रयोग नहीं किया। अब ज़्यादा ही
बड़ा नहीं बनना है, मुझे अपने आप को जलाना नहीं है, किचन में काम करना है। तो इसलिए मैंने अब चम्मच का प्रयोग कर लिया है। निकालते समय एक एक करके मेरी सारी शिमला मिर्ची पकती जा रही है। मैं देख देख के उनको निकाल रही हूँ। अगर पकी है तो ठीक है, नहीं पकी है तो फिर से उसको उसमें डाल दिया। लेकिन शिमला मिर्ची को पकते समय ज़रा भी ऑयल खर्च नहीं हुआ है। आप ये समझ लो ना के बराबर, जितना मैंने डाला था उतना ही बच गया था। आपके सामने जस्ट रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। और मैं ये पकाते समय हटी ही नहीं हूँ। विदिन 7 to 8 मिनट मेरी ये शिमला मिर्ची पक गई थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए इतनी जल्दी पक जाती है, आप देख लीजिए। इसीलिए तो कह रही हूँ कि बिगनर्स भी इसको पका लेंगे। ये लो देखो हो गई ना जल्दी से। अब इसमें देखो सारा ऑयल जितना मैंने डाला था सब बचा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब जो मैंने पिट्ठी बनाई थी ना, वो पिट्ठी अब मैं इसके साथ ऐड करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्ची का फ्लेवर तो सारा किसके अंदर है, पिट्ठी के अंदर आएगा ही। क्योंकि खाली शिमला मिर्ची से काम नहीं चलेगा ना, पिट्ठी भी हमें सर्व करनी है। मैं अलग से पिट्ठी ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। खाली शिमला मिर्ची बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि शिमला मिर्ची बना करके उसको रख दो, नहीं, पिट्ठी भी बहुत ज़्यादा रखती हूँ। आलू की जो अंदर की फिलिंग रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा रखती हूँ और अच्छे से इसके साथ में मिला देती हूँ। ये वाला जो फिलिंग मैंने की है, अब आप देख लीजिए, आपके सामने है दोनों चीज़ें। एक शिमला मिर्ची, थोड़ी सी फिलिंग, सब जायका इतना टेस्ट बना कि बस पूछो ही मत। आप किस तरीके से बनाते हैं और आपने ये वीडियो कहाँ से देखी है भाई, मुझे ज़रूर लिखना। क्या आप भी इस तरीके को फॉलो करते हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पवित्रा किचन प्लेटफॉर्म पे आते रहिए। बाय बाय।